हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। कल मैंने अपने वीडियो में ये आपको जानकारी दी थी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बुल क्या है। उसके बारे में मैंने कल आपको बताया था पूर्व के वीडियो में। मैं आज इस प्रस्तावना के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनके बारे में एक एक करके बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले आता है हम भारत के लोग यानी बी द पीपुल ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है कि सर्वोच्च शक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के अनुसार है वह हम भारत के लोग में निहित है। हम भारत के लोग यानी सर्वोच्च सत्ता व शक्ति जिनमें है उन्होंने ही अपने लिए ही संविधान को बनाया और अपने को ही समर्पित किया और अपने पर ही शासन करने के लिए उसको बनाया गया। उसकी व्यवस्था के लिए संविधान की जो होता है किसी देश का, वह राज्य की क्या मुख्य आधारभूत पॉलिसी होगी या क्या नीतियां होगी उसको दर्शाता है। तो हम भारत के लोग का मतलब है कि सर्वोच्च शक्ति लोगों में निहित है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष में। इसलिए हम भारत के लोग शब्द से भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ किया गया है। इसके बाद आता है कि ये बनाया किसने बनाया, हम भारत के लोग ने, और हम भारत के लोग के लिए बनाया। इसलिए इसमें आगे जो शब्द हैं सॉवरेन यानी संप्रभुता। संप्रभुता मतलब होता है कि सुप्रीम अथॉरिटी, सर्वोच्च शक्ति। फिर वही शब्द आता है सर्वोच्च शक्ति किसमें है, वो हम लोगों में है, हम भारत के लोगों में है, जो पीपुल है। संविधान बनाने वाले डायरेक्ट तो सभी जनता नहीं हो सकती। जनता ने कुछ लोगों को चुना, कुछ लोगों ने फिर एक कमेटी बनाई, असेंबली बनाई, और उस असेंबली के लोगों ने संविधान का निर्माण किया और उस पर काफ़ी देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद सबसे अच्छा संविधान बनाया गया। दूसरा शब्द है सोशलिस्ट, सामाजिक। सामाजिक का मतलब होता है कि डेमोक्रेटिक तरीके से जो भी सोशलिस्टिक इकोनॉमी है जिसमें कि प्रोडक्शंस के साधन हैं, जो संसाधन है देश में, वह लिबरल होगा। साथ साथ उसमें सामाजिक रूप से सबको बराबर हक दिया जाए। यह उद्देश्य सामाजिक या सोशलिस्ट शब्द उपयोग करने का है। सामाजिक का मतलब ये भी होता है कि प्राइवेट और सरकारी यानी पब्लिक और प्राइवेट मिक्स इकोनॉमी होगी, जो दोनों साथ साथ चलेंगी, जिससे कि देश में कोई भेदभाव नहीं हो या एक एकाधिकार कायम नहीं हो। इसलिए सोशलिस्ट शब्द का उपयोग किया गया। अगला शब्द आता है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है कि शासन या राज्य या जो कोई कानून बनेगा उसमें ऐसा कोई भेदभावपूर्ण नहीं होगा, किसी धर्म विशेष या आस्था रखने वाले के प्रति कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। सभी धर्म समान होंगे, किसी को भी अपने इच्छानुसार अपने चॉइस से धर्म या विश्वास को मानने की स्वतंत्रता होगी। ऐसा धर्म या विश्वास तब तक आप मान सकते हैं जब तक कि वह देश की एकता, अखंडता और शांति के विपरीत न हो। अगला शब्द आता है डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक दोनों शब्द मिलकर एक वाक्यांश बनते हैं, तो दोनों को एक साथ पढ़ना होगा। इसलिए लोकतांत्रात्मक राज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है ऐसा शासन गवर्नमेंट या ऐसी व्यवस्था जिसमें कि सुप्रीम पावर
सुप्रीम पावर एक ऐसे व्यक्तियों के पास हो जो लोगों के द्वारा निर्वाचित हो, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो, जो कि लोगों के प्रति जिम्मेदार हों, वो पूरी व्यवस्था को चलाएंगे और उनमें पावर होगा। इनडायरेक्ट रूप से वो पब्लिक जो है वो उनको अधिकार देती कि हमारी तरफ से आप हमारे अधिकारों का उपयोग करें और हमारे लिए करें। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों पर शासन के लिए सरकार, लोगों के द्वारा, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। गवर्नमेंट बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। इस प्रकार लोकतांत्रात्मक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनता है। आगे मैं अगला शब्द लेना चाहूँगा, वह जस्टिस। जस्टिस यानी सोशल, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय। ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय तभी होगा जब कि सबको समानता के साथ खड़ा किया जा सके, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। और इकोनॉमिक, आर्थिक न्याय तब होगा जब जो संसाधन हैं, जो आर्थिक संसाधन हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर रूप से, उचित रूप से किया जाए। किसी के पास ऐसा नहीं हो कि वह सारी संपत्ति एक व्यक्ति विशेष के पास है, बाकी के पास कुछ नहीं है। इसलिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल अदर मीन्स, जो भी इकोनॉमी या आर्थिक समानता लाने के लिए है, उसके लिए किया जाए। इसी तरह सामाजिक रूप से तभी जस्टिस हो सकता है, न्याय हो सकता है, जब सबको समान स्तर पर लाया जा सके। राजनैतिक रूप से न्याय दिलाने के लिए इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जो चाहता है वो चुनाव लड़ सकता है, उसकी योग्यता रखता है वो चुनाव लड़ सकता है। उसमें किसी भी जाति, धर्म या उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला शब्द आता है लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, विचार का स्वतंत्रता, विचार को अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, विश्वास का स्वतंत्रता, पूजा करने की स्वतंत्रता, ये भी स्वतंत्र हैं। वो किसी धर्म के लिए शासन या राज्य कोई प्राथमिकता नहीं देगी और ना ही किसी के साथ इस आधार पर भेदभाव करेगी। इक्वलिटी यानी समानता। समानता का मतलब है, समानता किसमें? अवसर में समानता और स्टेटस की समानता, की प्रतिष्ठा की समानता। प्रतिष्ठा और अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर अवसर मिलेगा आगे जाने का। उसमें भी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा और सभी लोगों में एक विकसित करना है भ्रातृत्व भाव, फ्रेटर्निटी, जिससे कि हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा बराबर सुनिश्चित रहे और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे। इसके साथ ही सभी को समान अवसर, न्याय, लिबर्टी, स्वतंत्रता और बराबरी का व्यवहार राज्य करेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। इस तरह ये जो महत्वपूर्ण शब्द थे, मैंने आज आपको कुछ उनके संक्षेप में अर्थ या मतलब बताए। अब आगे के वीडियोज़ में मैं आगे बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के या संविधान के और महत्वपूर्ण जो अधिकार या दायित्व हैं उनके बारे में आगे मैं कुछ साधारण भाषा में सूचना देने का प्रयास करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना कृपया नहीं भूलें। मैं सभी को नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।